नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दिव्या साहित्य संग्रह चैनल में यूजीसी नेट सेट से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उसको हम उजागर कर रहे हैं। जो भी यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया गया है, चाहे निबंध हो, कहानी हो, नाटक हो, उन सभी को हम आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले हमने वीडियो में देखा है आदिकाल, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को, भक्ति काल, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं जो 2 शाखाओं में बांटा गया है, और सारे चीज़ों को हम उजागर कर चुके हैं। अभी हम अध्ययन करने वाले हैं रीतिकाल का। चलिए देखते हैं इनके भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। रीतिकालीन काव्य जन काव्य नहीं है, बल्कि दरबारी संस्कृति का काव्य है। इसमें श्रृंगार और शब्द सज्जा पर जोर रहा है। कवियों ने सामान्य जनता की रुचियों को अनदेखा कर सामंतों एवं रईसों की अभिरुचियों को कविता के केंद्र में रखा। इससे कविता आम आदमी के दुख एवं हर्ष से जोड़ने के बजाय दरबारों के वैभव और विलास से जुड़ गई। रीतिकाल के संदर्भ में रीति शब्द से अभिप्राय काव्यांग निरूपण से। याद रखिएगा मित्रों कि रीतिकाल के संदर्भ में रीति शब्द का अभिप्राय है काव्यांग निरूपण। रीतिकाल के उदय के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। इसके कारण जनता की रुचि नहीं, जिसके लिए वीरता और कर्मण्यता का जीवन बहुत कम रह गया था। रीतिकालीन कविता में लक्षण ग्रंथ, नायिका भेद, श्रृंगारिकता आदि की जो प्रवृत्तियाँ मिलती है, उसकी परंपरा संस्कृत साहित्य से चली आ रही थी। इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर, इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही, अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकते हैं। वाग्धारा बंधी हुई है, नलियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय के रसिक्त होकर सामने आने से रह गए। डॉक्टर नगेंद्र का मत है, घोर सामाजिक और राजनीतिक पतन के उस युग में जीवन राह अभिव्यक्तियों से निराश होकर घर की 4 दीवारी में कैद हो गया था। घर में न तो शास्त्र चिंतन था, न धर्म चिंतन। अभिव्यक्ति का एक ही माध्यम था, काम। जीवन की ब्राह अभिव्यक्तियों से निराश होकर मन नारी के अंगों में मुँह छिपाकर विशुद्ध विभोर तो हो जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत के प्राचीन साहित्य, विशेषता रामायण और महाभारत से यदि भक्ति काल के कवियों ने प्रेरणा ली, तो रीतिकाल के कवियों ने उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से प्रेरणा और प्रभाव लिया। लक्षण ग्रंथ, नायिका भेद, अलंकार और संचारी आदि भाव के पूर्व निर्मित वर्गीकरण का आधार लेकर एक कवि बंधी सधी बोली में बंधे सधे भाव को कयात करने लगे। देखते हैं रीतिकाल के नामकरण और विभिन्न विद्वानों के अनुसार उनके कौन कौन से नामकरण दिए गए हैं। तो जॉर्ज गिर्शन ने रीति काव्य नाम दिया है। मिश्र बिंदुओं द्वारा अलंकृत काल कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रीतिकाल कहा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा श्रृंगार काल कहा गया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा कला काल कहा गया है। त्रिलोचन जी द्वारा अंधकार काल कहा गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद। तो देखते हैं प्रवर्तक, रचनाकाल, प्रस्तोता और कारण क्या था। तो कृपाराम रचनाकाल था 1441। अधिकतर विद्वान कारण क्या था, कालक्रम की दृष्टि। केशवदास 1555 ईस्वी। नगेंद्र रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से। चिंतामणि 1643 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल प्रस्तुता अखंड परंपरा चलान से। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध में देखते हैं मित्रों, रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। रीति सिद्ध में रीति के बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र रचनाएं होती है, और रीति मुक्त रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं होती हैं। कवियों का वर्गीकरण देखते हैं। इसमें जो 3 हमने ऊपर देखे हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इन तीनों वर्गीकरण, इन वर्ग में कौन कौन से कवि सम्मिलित हैं। तो कवियों का वर्गीकरण, रीति सिद्ध कवि कौन कौन से हैं देखते हैं। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, मुबारक, तोप, नियामत खां, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खां, पद्माकर, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दुल्हा ग्वाल, प्रताप शाही इत्यादि। रीति सिद्ध के कवि हैं मित्रों बिहारी, सेनापति, बेनी,
कृष्ण कवि रसनिधि पजने द्विजदेव नेवाज। अब रीति मुक्त के कवि देखते हैं घनानंद आलम शेख ठाकुर बोध आदि। रीति सिद्ध कवि विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि 4 प्रकार के हैं: सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और छंद निरूपक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी से रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रति काव्य के प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। ये मूलतः रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के भाई मतीराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। भूषण रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि हैं। चित्रकूट से सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इनका नाम घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो छत्रसाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भूषण के बारे में लिखते हैं, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। सुखदेव मिश्र को राजा राजसी गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। सुखदेव मिश्र के संबंध में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, छंद शास्त्र पर इनका विशद निरूपण कवि ने नहीं किया है, किसी कवि ने नहीं किया है। महाकवि देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त। महाकवि देव का पूरा नाम क्या है? देवदत्त। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध थे। देव जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहाँ भटकते रहे, लेकिन कहीं एक जगह जम नहीं सके। रीति कवियों और रीति मुक्त कवियों में देव एकमात्र कवि थे जिसने निर्गुण भक्तों की अखंडता के साथ जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है। हिंदी में नयिका भेद की प्रवर्तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में देव सर्वोपरि हैं। देव कविता में अमिधा को महत्व देते हुए अपने ग्रंथ काव्य रसायन में लिखते हैं, उत्तम काव्य है मध्य लक्षणहीन, अवध व्यंजन रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में प्रीतम है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर पट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। पद्माकर के संदर्भ में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा मित्रों, रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। अब देखते हैं रीति सिद्ध कवि में कौन कौन है। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ। ये महाराजा जयसिंह के आश्रय में थे। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित भाषा है। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर इनके दोहों की संख्या 713 माने हैं। एक जनश्रुति के अनुसार बिहारी ने केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की थी। बिहारी सत्सव पर सबसे प्रमाणित टीका बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की मानी जाती है। इस टीका ग्रंथ का नाम बिहारी रत्नाकर है। बिहारी सतसई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका करने वाले व्यक्ति के रूप में कृष्ण कवि प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया भी बनाया। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलसी पीयूष वर्षी मेघ से की है। रेवरेंड एडविन ग्विज ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र माना है। मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं माना। देव बड़े की बिहारी को लेकर आलोचकों के मध्य हुए विवाद के जन्मदाता मिश्र बंधु हैं। डॉक्टर जॉर्ज गिरसन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिख सिंगारस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना किसी और का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता।
जिस कवि की कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभव के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांकों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलवेट देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उसका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। सेनापति के कवित रत्नाकर में वर्णित नायिका भेद विरह के प्रसंग में षट ऋतु वर्णन तथा चमत्कार चारुत्व हिंदी साहित्य में अनुपम है। सेनापति जैसा रीतिकाल के किसी कवि को नहीं किया। सेनापति को रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सी था। इनका प्रमुख ग्रंथ है रतन हजारा। अब देखते हैं रीतिमुक्त कवि। आलम के विषय में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये प्रेम उन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनंद की कोटि में होनी चाहिए। घनंद के विषय में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इस साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का एक ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनंद ने विरोधाभास के द्वारा दिया है। घनंद जी उन्हें विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता को बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लाक्षणिकता, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखलाई पड़ी है, खेद है कि वह फिर 2.25 वर्ष के पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनात् के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग के लिए प्रकट हुई। घनंद के विषय में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रीतिकाल के बौद्धिक चिरहनाभूति निष्प्राण और कुंठा वातावरण में घनंद की पीड़ा की तीस सहसा के हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरे के लिए किराए पर आंसू बहाने वाले के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। कवि ठाकुर के आश्रयदाता नरेश राजा केसरी सी तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का शब्द भंडार है, न कल्पना की झूठी उड़ान, न अनुभूति के विरुद्ध भाव को उत्कर्ष। ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांतदर्शी कवि थे। कवि द्विजदेह के संबंध में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुली होगी। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, हिंदी के प्राथमिक सर्वांग निरूपक आचार्य केशवदास हैं। रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कवित्व और सवैया है। हिंदी में सतसाई परंपरा की प्रथम कृति कृपाराम कृत हित तरंगिणी हैं। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया है। रीतिवादी आलोचक लाला भगवान दिन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया है। बिहारी की वार्भिनुवृत्ति और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। कवि और बिहारी पुस्तक के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं।
रीतिवादी आलोचक पद्मसिंह शर्मा ने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहा है। घनानंद के गुरु का नाम वृंदावन देव था। याद रखिएगा मित्रों, घनानंद के गुरु का नाम क्या था? वृंदावन देव। घनानंद को रस का साक्षात अवतार भी कहा गया है। घनानंद के बहुसंख्यक छंद सुजान कवि की प्रेसी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार की नर्तकी को संबोधित करके लिखा गया है। घनानंद की रचनाओं का प्रथम संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में प्रकाशित करवाया था। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन और प्रकाशन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने करवाया। घनानंद की दृष्टि में जो स्थान और महत्व सुजान का था, कवि बोधम की दृष्टि में वही स्थान महत्व सुभान कवि की प्रेसी पन्ना राज दरबार की नर्तकी के लिए था। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ कवि कुलकंठाभरण के रचयिता दुला हैं। याद रखिएगा मित्रों, सभी जितने मैं आपके समझ प्रस्तुत की हूँ सभी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। घनानंद की मृत्यु नादिर शाह के सैनिकों द्वारा की गई थी। कवि द्विजदे को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। कवि ठाकुर के संदर्भ में यह प्रसिद्ध है कि सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर भी उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल ली थी। फारसी का साहित्यिक प्रभाव रीतिमुक्त काव्यधारा पर सबसे अधिक पड़ा। रीतिकाल के संत कवि दरिया साहब ने खुद को कबीर का अवतार माना। खालसा पंथे के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह थे। रीतिकाल के सर्वप्रसिद्ध नीति काव्यकार गिरिधर कवि राय और दीनदयाल गिरी हैं। छत्र प्रकाश नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रचयिता लाल कवि हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध भडोआकार बेनी बंदी जल हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जीवन वृत्त है। 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का जीवन चरित है। 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित व्यक्तियों द्वारा खड़ी बोली ग्रंथ निम्न है: सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान, रामचरित, लल्लू लाल, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, भाषा कायदा। गिरिधर कविराय कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम रीति आचार्य भिखारी दास ने हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। कुलपति मिश्र बिहारी के भांजे थे। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक केशवदास हैं। आलम जाति के ब्राह्मण थे किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। देखते हैं मित्रों, रीति काव्य के प्रमुख रचनाकार कवियों का जीवन काल और उनकी रचनाएं। कवि हैं, कवि का जन्म काल और उनके द्वारा किए गए रचनाएं। तो कृपाराम जन्म हुआ था 1541 में, रचनाएं हैं हित तरंगिणी। केशवदास जन्म हुआ था 1555 में, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर देवसी, चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाला। सेनापति जन्म हुआ था 1589। कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इनकी रचनाएं हैं। बिहारी जी 1595 में जन्म हुआ था। बिहारी सत्सई इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रसनिधि 1603 जन्म, इनके रचनाएं रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन। चिंतामणि 1609 में जन्म हुआ था। रसविला, श्रृंगार, मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, रामायण, रामस्मेध, संत, छंद विचार इनकी रचनाएं हैं। और पिंगल और काव्य प्रकाश। भूषण इनका जन्म हुआ था 1613। शिवराज भूषण शिवा बौनी छत्रसाल दशक। मतीराम 1617 ईस्वी में जन्म। ललित ललाम, रसराज, मतीराम सत्सई, अलंकार, पंचाशिका, छंदसार, संग्रह, वृत्त, कौमुदी, फूलमंजरी इनकी रचनाएं हैं। आलम 1623 में माधवनल, कामकंदला, आलम केली, श्याम स्नेही, सुदामा चरित। जसवंत इनकी जन्म हुआ था 1626 में, इनका रचनाएं हैं भाषा भूषण, प्रबंध, चंद्रोदय, अप्रोच, सिद्धांत, अनुभव प्रकाश इत्यादि। वृंद 1643, विंद सत्सई, भाव पंचशिका, 12 मासा, श्रृंगार शिक्षा, नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी, यमक सत्सई। कुलपति मिश्र 1660 में जन्म। रस रहस्य, संग्राम सार, द्रोपण सब संग्राम सार रचनाएं हैं। देव 1673, भाव विलास, जाति विलास, भवानी विलास, देव माया, प्रपंच, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, अष्टयाम। निवास 1680, शकुंतला नाटक। घनानंद 1689, सुजानहित, सकलता, योगवेली, प्रीति पावस, यमुनावास, वृंदावंसद, प्रेम पत्रिका, सरसब बसंत, पदावली, कृष्ण कौमुदी।
रसलीन जी, उनका जन्म 1699, अंग दर्पण रस प्रबोधन की रचना है। भिखारी दास 1705 में, काव्य निर्णय रस शास्त्र श्रृंगार निर्णय छंदोवर्ण पिंगल शब्दनाम कोश विष्णु पुराण शतरंज सातिका। गोप 1716, रामचंद्र भूषण रामचंद्र भरण। पद्माकर 1753, पद्मभरण जग विनोद प्रबोध 50, गंगा लहरी राम रसायन हिम्मत बहादुर विरुदावली प्रताप सिंह विरुदावली। ठाकुर, उनका जन्म 1766, ठाकुर रसक ठाकुर शतक। बोधा 1767, विरह वारिस विरही सुभान दंपति विलासी सकनामा। अमीरदास 1783 में, ब्रज विलास सत्सई सभा मंडन वृत चंद्रोदय श्री कृष्ण साहित्य सिंधु। ग्वाल 1791, साहित्य नंद कवि दर्पण रसिक नंद प्रस्तार प्रकाश यमुना लहरी गोपी 25 विजय विनोद हमीरहट भक्त भावन। द्विजदेव 1820, सिंगार लतिका सिंगार 32 सिंगार चालीसी कवि कल्पद्रुम इनकी रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं मित्रों, अलंकार निरूपक कवि और उनके अलंकार ग्रंथ कौन कौन से हैं। कवि हैं, उनके अलंकार ग्रंथ कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। जसवंत सिंह, उनका है अलंकार ग्रंथ भाषा भूषण। मतीराम जी का है ललित ललाम अलंकार पंचासिका। भूषण जी का है शिवराज भूषण। पद्माकर पद्माभरण। दुल्हा कवि कुल कंठाभरण। सुरती मिश्र जी के अलंकार माला। अब देखते हैं छंद निरूपक कवि और उनके ग्रंथ। हमने ऊपर देखा अलंकार निरूपक कवि और उनके ग्रंथ, अब देखते हैं छंद निरूपक कवि और उनके ग्रंथ। तो कवि और छंद निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं। सुखदेव मिश्र जी का वृत्त विचार छंदो विचार। मतीराम जी का वृत्त कौमुदी। अब देखते हैं सर्वांग निरूपक ग्रंथ और उनके कवि। चिंतामणि जी का है कवि कुल कल्पत्रु। कुलपति मिश्र जी का है रस रहस्य। देव जी का है शब्द रसायन काव्य रसायन। सुरती मिश्र जी का है काव्य सिद्धांत। सोमनाथ जी का है रस पीयूष निधि। भिखारीदास जी का है काव्य निर्णय। जनराज जी का है कविता रस विनोद। प्रताप शाही जी का है काव्य विलास। अब देखते हैं रीतिकाल के रस निरूपक कवि और उनके ग्रंथ। कवि हैं और उनके ग्रंथ हैं। लोकनिधि सुधा निधि ग्रंथ है। मतीराम जी का रसराज है। देव भाव विलास भवानी विलास रस विलास। भिखारीदास जी का है रस सरांश सिंगार निर्णय। रसलीन रस प्रबोध। पद्माकर जी का जग विनोद। बेनी प्रवीण नवरस तरंग। प्रताप शाही का व्यंगार्थ कौमुदी। सुखदेव मिश्र जी का रस रत्नाकर श्रृंगार लता। मंडन रस रत्नावली। सोमनाथ जी का सिंगार विलास। अब देखते हैं आधुनिक कालीन प्रबंध काव्य। रचनाकार है, रचना है, वर्ष है और उनका विषय है। तो अध्याय से उपाध्याय हरिऔध जी का है रचना प्रिय प्रवास जो 1914 ईस्वी में। प्रिय प्रवास में क्या दिया गया है, किस विषय में लिया गया है, तो प्रिय प्रवास राधा कृष्ण की परंपरा को अनूठे ढंग से प्रस्तुत करने वाले एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इनके निमंत्रण पर कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा चले जाते हैं और फिर लौट कर नहीं आते। कृष्ण के इस प्रवास का वर्णन प्रिय प्रवास का विषय है। इसकी कथा भागवत पुराण पर आधारित है। हरिऔध जी ने स्वयं प्रिय प्रवास को भिन्नु तुकांत कविता का महाकाव्य कहा है। देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत 1930 ईस्वी में। साकेत को हम प्रथम आदर्श मानवतावादी महाकाव्य कह सकते हैं। साकेत महाकाव्य का प्रेरणा स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर का काव्य उपेक्षिता नाम लेख है। इसकी कथा 12 सर्गों में विभक्त है। 9वें सर्ग में उपेक्षित उर्मिला के वीरा का वर्णन होने से यह सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के यशोधरा 1932 ईस्वी में। यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। इस काव्य ग्रंथ में नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है कि कुछ आलोचकों ने उसे साकेत से भी बढ़कर माना है। अब देखते हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी का कमायनी 1936 ईस्वी में। कमायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है। इसके प्रमुख पात्र मनु, ईड़ा और श्रद्धा है। कमायनी में मनु मन का, श्रद्धा हृदय की और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कमायनी में 15 सर्ग क्रम से निम्न है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। याद रखिएगा मित्रों। अध्याय से उपाध्याय हरिऔध जी का है वैदेही वनवास 1940-41 में। यह प्रबंध काव्य मूलतः वाल्मीकि रामायण की कथा पर आधारित है। इसकी कथा 18 खंडों में विभक्त है। इस काव्य में प्रकृति वर्णन मनोरम है। देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में। कुरुक्षेत्र में युद्ध की भयंकर समस्या को विश्लेषण विवेचन के लिए उठाया गया है। कथा वस्तु व्यास के महाभारत
पर आधारित है। इसमें युधिष्ठिर और भीष्म के वार्तालाप के माध्यम से कवि ने अपने क्रिया प्रतिक्रिया को संयुक्त करने का प्रयास किया है और शोषण के विरुद्ध क्रांति का स्वर उठाया है। रामधारी सिंह दिनकर रश्मिरथी है, जिनका रचना 1952 में। इस प्रबंध काव्य का कथानक महाभारत से लिया गया है। कर्ण इस प्रबंध काव्य का नायक है। साथ ही साथ कवि ने परशुराम और कुंती को भी नवीन मनः संघर्ष की स्थिति में प्रस्तुत किया है। धर्मवीर भारती, इनका है अंधा युग, 1955 में। अंधा युग महाभारत के कथानक पर आधारित है। एक काव्य रूपक है। इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की घटना को ग्रहण किया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी का है विष्णुप्रिया, इनका प्रकाशन वर्ष 1957। इसमें चैतन्य महाप्रभु की धर्मपत्नी विष्णुप्रिया का गुणगान किया गया है। धर्मवीर भारती कनुप्रिया, 1959 में। इस प्रबंध काव्य में राधा कृष्ण के रागात्मक संबंधों के माध्यम से मानवीय समस्याओं के अंतराल में जीवन के संबंध सूत्र को उद्घाटित किया है। नरेश मेहता, इनका है संशय की रात, प्रकाशन वर्ष 1962। इस प्रबंध कृति में राम के मानसिक संशय का चित्रण किया गया है। समुद्र पर पुल निर्माण के समय राम का मन संशय से भर जाता है। वे सोचते हैं कि पिता के लिए इतना बड़ा नरसंहार क्यों किया जाए। फिर अपने सहयोगी के साथ विचार विमर्श करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि युद्ध किया जाए। युद्ध सीता के लिए नहीं, प्रजा के कल्याण के लिए किया जाए। पंत जी का देखते हैं लोकायतन रचना है 1964 ईस्वी में। इस प्रबंध काव्य में भारतीय जीवन की स्वाधीनता से पहले और बाद की कथा कही गई है। लोकायतन 2 खंड और 7 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम खंड को ब्राह् परिवेश तथा द्वितीय खंड को अंतरचैत्य नाम दिया गया है। इसमें गांधी जी को छोड़कर अन्य सभी पात्र कल्पित हैं। इसका नायक वंशी है। वंशी स्वयं पंत का प्रतिनिधित्व करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। अगला है कुंवर नारायण जी का रचना आत्मजयी, 1965 ईस्वी में। यह कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। इसमें वाजुश्रवस के एक प्रकार से ठहरे मूल्यों की वाहक पीढ़ी का प्रतीक है, जो अपने सारे निर्णय को आने वाली पीढ़ियों पर लादना चाहता है। नचिकेता उत्तराधिकार विवेकहीन निर्णय को अस्वीकार कर अपने विवेक और पीड़ा से सत्य की तलाश करने और उसके लिए मृत्यु तक का वर्णन करने वाली प्रबुद्धि नई चेतना का प्रतीक है। धन्यवाद मित्रों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के समक्ष महत्वपूर्ण बिंदुओं के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये सभी वीडियो में लेके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिसके अंदर से सारे प्रश्न बनेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसे ही हम अपने चैनल में दिव्य साहित्य संग्रह में बहुत से महत्वपूर्ण वीडियो लेके प्रस्तुत करेंगे, आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।